Hello, my dear student. Welcome to A2R classes. Myself is Ashwini Srivastava and we are live now. First of all, I introduce myself. मेरा नाम है इंजीनियर अश्विनी श्रीवास्तव. अगर आप नहीं जानते हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरा नाम जान लीजिए. ये है मेरा नाम इंजीनियर अश्विनी श्रीवास्तव. वर्क एनर्जी एंड पावर हम लोग यहाँ रिवीजन करेंगे आपके साथ में. यहाँ पर जो फॉर्मूला रिवाइज करेंगे स्पेशली फॉर आईटी जेई मेंस का रहेगा 2024 एंड 25 का. दैट इज अ पार्ट नंबर 1 है या नॉट अ 2. दैट इज अ पार्ट नंबर 1 वी विल डिस्कस विद यू. यहाँ पे मैं आपके साथ पार्ट 1 को क्या करूंगी, डिस्कस कर रही हूँ. ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए. टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं. मेरा स्मॉल लेटर्स में नाम है ASHWINI2811. लाइव क्लास के लिए आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं. फिजिक्स के सेशन चल रहे हैं. रेगुलर आप अनअकैडमी पे जाके 9:30 पर प्रैक्टिस सेशन कर सकते हैं मॉर्निंग में. और क्लासेस के लिए आप 3:30 PM पर क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो देयर इज अ टू बैचेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, जाके आपके बेनिफिट के लिए रहेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन. बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जिस पर IIT जेईई मेंस में वो देखते हैं. तो चलिए स्टार्ट करें. बिना वेस्ट करते हुए टाइम, क्योंकि टाइम इज वेरी प्रेशियस फॉर स्पेशली यू. तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले वर्क डन बाय फोर्स. पहला रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. वर्क एनर्जी पावर, बच्चों की बहुत डिमांड रहती है मैडम बताइए, तो इसलिए तो सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1, वर्क डन बाय द फोर्स. हम लोग किसकी बात करेंगे, वर्क डन बाय अ फोर्स. ठीक है, सबसे पहले हम वर्क डन बाय फोर्स निकाल लेंगे. किस तरीके से निकालते हैं आइए कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे फर्स्ट नंबर मेथड की अगर हम आपके साथ बात करें तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स निकालते हैं. वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. देखिए वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की अगर हम यहाँ बात करते हैं, आपके पास एक फोर्स F लगा है जो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, S कर रहा है. डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, F हो रहा है. अगर हम बात करें कि कोई भी फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हमने का फोर्स लग रहा है जिसमें डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है ये ऑब्जेक्ट आपका. लेट यू सपोज हमने कह दिया S क्या है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया. तो इस पे कितना वर्क डन होगा, तो बच्चों वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इंटू क्या हो जाता है आपका, डिस्प्लेसमेंट होता है. ये याद रखिएगा, नॉट अ डिस्प्लेस डिस्टेंस, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार IIT में पूछ भी लिया जाता है क्वेश्चन MCQ में, तो पता होना चाहिए. दैट इज इसको लिखते हैं F डॉट, क्या लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट को S. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से आप इसको क्या लिख सकते हैं, FS cos थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, cos के टर्म में होता है, तो यहाँ पर आप इसको बना सकते हैं इस तरीके से. दिस वन इज इंपॉर्टेंट. अगर यही फोर्स आपका क्या लग जाए, किसी इंक्लाइनेशन पे लगे, दैट इज सपोज कि अगर मैं यहाँ कह दूं ये आपका फोर्स F लग रहा है. ठीक है, आप यहाँ कह सकते हैं, ये आप कह दीजिए इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, इसका थीटा एंगल है, इसको हम F के ले रहे हैं. दिस वन इज योर थीटा. तो इन दिस केस अगर मैं आपसे कहूँ कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप निकाल लेंगे. ठीक है, फटाफट से निकालते हैं आइए. तो इस केस में अगर आपसे फोर्स कहें तो ये थीटा एंगल क्या है, यही वाला cos थीटा का है, इसमें आप इसको निकाल सकते हैं. थीटा अगर एक्यूट है, इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, आप रिमार्क लिख सकते हैं. दिस वन इज स्पेशल रिमार्क फॉर यू. नंबर 1 रिमार्क की बात करें तो अगर थीटा क्या है, एक्यूट है, इट मीन्स लेस देन आपका 90 डिग्री है, तो cos थीटा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव. cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आप कह सकते हैं पॉजिटिव हो जाएगा. जब cos थीटा पॉजिटिव होगा तो वर्क डन भी क्या होगा बेटा, हमेशा याद रखेंगे पॉजिटिव ही आएगा. ठीक है, और फोर्स इंक्रीज होगा स्पीड ऑफ द बॉडी. इस केस में क्या होगा, हमेशा याद रखना फोर्स भी क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीज होगा. ठीक है, तो ये आपका रिवीजन का पॉइंट नंबर 1 रिमार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट. रिमार्क नंबर 2 आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर आपका थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री होता है. अगर थीटा क्या हो जाता है, 90 डिग्री होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, जीरो, क्योंकि एफ डी cos थीटा होता है, या एफ एस cos थीटा कहते हैं, cos थीटा 90 जीरो हो जाएगा. इस केस में आप कहते हैं फोर्स क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन जीरो. इट मीन्स हम कह सकते हैं कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट होगा इन दिस केस. ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा. आप देख भी पा रहे हैं, अगर वर्क डन बाय द फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं. अगर थीटा क्या हो जाए, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाए, अगर हम कहें कि थीटा क्या हो गया आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री, इट मीन्स आपका क्या हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया. ये कह सकते हैं हम इसको ऑब्ट्यूस एंगल. ठीक है, अगर ये ऑब्ट्यूस है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव होगा. अगर आपका वर्क डन यहाँ पर नेगेटिव आएगा तो सिंपल सी बात है कि फोर्स क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा स्पीड ऑफ द बॉडी. तो कह सकते हैं फोर्स क्या करेगा, फोर्स डिक्रीज स्पीड
बॉडी। बॉडी की स्पीड को क्या कर देगा, फोर्स यहाँ पर डिक्रीज करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। नेक्स्ट रिमार्क, थीटा आपका क्या हो गया, अगर 0 डिग्री हो जाता है तो फोर्स क्या लगेगा, सेम डायरेक्शन एज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा आपका F इंटू एस हो जाएगा इस केस में, ठीक है। और आपका जो फोर्स है ना, फोर्स इज सेम एज सेम एज सेम एज डायरेक्शन ऑफ सेम एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपका जो भी डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, ये मूव कर रहा होगा। नेक्स्ट अगर मैं रिमार्क आपसे फिर बात करूं कि थीटा क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाए, इस केस में क्या होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, अपोजिट फोर्स अपोजिट लगेगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस एफ इंटू एस हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन क्या हो जाएगा माइनस, इसमें क्या होगा, अगर इसमें बात करें ना तो आप कह सकते हैं इसका एग्जांपल क्या कह सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स ले सकते हो जो इस 180 डिग्री पे लगेगा, या आप कह सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स हो गया या विस्कस फोर्स हो गया। तो एग्जांपल इसकी याद रख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कह सकते हो यहाँ पर आप, या इसको कह सकते हो विस्कस फोर्स, जो आपके अपोजिट एक्ट करता है विस्कस फोर्स। ये सारे फोर्सेस जो उसमें कंसीडर करेंगे वो आपके नेगेटिव होंगे। ये तो थे हमारे सारे के सारे वैल्यू, जब हमारा फोर्स क्या था, कांस्टेंट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जब ये कांस्टेंट फोर्स है तो आप इन फॉर्मूले से क्वेश्चन को बना सकते हैं बड़े ही आसानी से। अगर आपका वर्क डन निकालना है और आपका फोर्स वेरिएबल है तब क्या करेंगे, तो ठीक है, बी वाला केस है, आपका वर्क डन निकालेंगे जब हम लोग, वर्क डन बाय अ बाय अ वेरिएबल बाय अ वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो वर्कडन की बात करेंगे जब हमारा वर्कडन क्या वेरिएबल फोर्स है, उस केस में क्या बात करते हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ही है कहीं ना कहीं। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 1 से 2 तक, यानी कि इनिशियल जो भी वैल्यू होगी R1 से लेके R2, F इंटू क्या हो जाएगा, दैट इज डी आर हो जाएगा, ठीक है। जो भी हमारी डिस्टेंस है जहां से इनिशियल से लेके फाइनल तक निकालेंगे, फोर्स हमारा वेरी कर रहा है, उस केस में आप इन आंसर्स को इस फॉर्म में निकाल सकते हैं। बहुत सी इक्वेशन दे रखी होती हैं आपकी टर्म्स में कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पोजिशन वेक्टर ना, और वेरियस टर्म्स दे रखे होते हैं, तो उस केस में आप निकाल सकते हैं। ये वहां पर आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हमने किसकी बात करी, सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा वर्क की बात करी, कौन सा था हमारा, वर्क था। अब हम बात कर लेंगे बेटा नंबर 2 पॉइंट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज एनर्जी, ठीक है। ये भैया एनर्जी क्या होती है, क्वेश्चन तो भैया इससे भी आते हैं ना बेटा जी। तो एनर्जी कैन हम कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, कैपेसिटी और ये एबिलिटी कह सकते हैं किसी काम को करने की, या मेजर करने का अमाउंट कह सकते हैं वर्क का, बॉडी का, ये सब। तो छोटी सी डेफिनेशन देख लेंगे हम लोग। एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज कैन बी डिफाइंड एज, हम एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं एज द कैपेसिटी और एबिलिटी और ability to do work work and and is measured is measured by the amount of work by the amount of work a body can do, ठीक है। एनर्जी की यूनिट क्या हो सकती है, यूनिट एज अ वर्क कह सकते हैं, जैसे इसकी यूनिट आप कह सकते हो तो ये हो गया। इसको अगर कहीं वेक्टर या स्केलर, तो आप इसको याद रखेंगे, ये क्या होती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैं साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, तमाम सारी एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे ना, जो हम लोग यूज करेंगे दैट इज मैकेनिकल एनर्जी का यूज करेंगे। एनर्जी कई टाइप की होती है, अगर हम इससे एग्जांपल कहें क्या क्या हो सकते हैं, तो आप कहेंगे मैडम मैकेनिकल एनर्जी, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ठीक है, साउंड एनर्जी, वेव एनर्जी, तमाम सारी एनर्जी दुनिया जहान की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, एटसेट्रा। लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, क्योंकि हमें इसी की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करना है। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ पर जो हम लोग को पढ़नी है आईआईटी के लिए, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप के वर्क होंगे आपके, मैकेनिकल एनर्जी के हम लोग देखेंगे। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, इसी का पार्ट है मैकेनिकल एनर्जी का, एक पार्ट है बेटा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जिसको हम भर भर के निकालते हैं। सेकंड है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड इज योर
पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं इसका, आप लोग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, काइनेटिक एनर्जी आप लोग देख सकते हैं, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो एनर्जी प्रोसेस बॉडी बाय वर्च्यू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। छोटी छोटी सी डेफिनेशन में शॉर्ट फॉर्म में लिखा रही हूँ। काइनेटिक एनर्जी की है द एनर्जी प्रोसेस, द एनर्जी, द एनर्जी प्रोसेस्ड, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ वर्क, by a work by virtue, by virtue of its motion, of its motion is called kinetic। इसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा भी होगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, वर्क डन के बराबर होता है। ये पूरा डेरिवेशन अगर आपको देखना है तो फिर आप जाके मेरे अनअकैडमी पे देख सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 1/2 mv², क्योंकि मास ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाता है, वी होता है, वी वेलोसिटी से जा रहा होता है, उससे आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस केस में हम कह सकते हैं जो रिलेशन है इसमें फोर्स वेरी करता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ में। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं, लगे हाथ। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट, भर भर के क्वेश्चन आईटी जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। तो इसको जरा कलर चेंज करके करेंगे जिससे कि एकदम मजा छा जाए आप लोगों को। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है, सपोज कि एक बॉडी है जिसका मास m है, मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी u से। मैंने क्या कहा, एक बॉडी है या ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जो आपकी u वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जिसपे फोर्स क्या लग रहा है, एक F फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, ये रहा F फोर्स लगा है, u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जो फोर्स है वो एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, एज अ रिजल्टेंट जो है रिक्वायर होगा फाइनल वेलोसिटी। अब इसको धक्का दे दिया, इधर ये पहुंच रहा है, तो इसके पास वेलोसिटी क्या गई है बेटा, v वेलोसिटी आ गई है, m मास के F फोर्स लगा देने की वजह से। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन पे यानी कि A से B तक पहुंचने में जो काम करना पड़ रहा है उसी को तो क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं, जो डिस्टेंस s कवर करता है, या x कह लो, आप जो भी कह लो। ये डिस्टेंस हमने कह दिया dx है, हमें नहीं पता कितनी डिस्टेंस है, 1 मिनट में या 2 मिनट में नहीं पता। तो इसका जब वर्क डन निकालेंगे तो इस केस में हम कह देंगे कि हमारी वेलोसिटी क्या थी, u से लेके v, इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी हो गई, f इंटू क्या हो जाएगा, दैट इज dx हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ से आप निकाल लेंगे। F इज इक्वल टू क्या होगा, आपने कहा मैडम मास है m है तो m में लगा देंगे, हमने कहा ठीक है u इंटू ए, एफ की जगह लगा दीजिए m इंटू ए इंटू डी एक्स। अच्छा, अब छोटी सी बात मुझे बताइए, इसका मास तो कांस्टेंट रहने वाला है ना, ऑब्जेक्ट मास से एक्सेलरेशन तो चेंज होगा, फोर्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी है, इसकी भी हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन तो वेरी कर रहा है, आपका मास तो नहीं कर रहा। आपने कहा यस, मास को बाहर ले लेंगे, ये हो गया, सॉरी वी v, और ये हो गया हमारा u, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन इंटू क्या हो गया, dx हो गया। अब एक्सेलरेशन को वेलोसिटी, भाई इसने वेलोसिटी से मूव किया था, वेलोसिटी की टर्म में क्या लिखेंगे, आप कहेंगे मैडम इसको लिख सकते हैं हम लोग, v लिखो, u लिखो, और एक्सेलरेशन को dx अपॉन dt लिख सकते हैं, ओ सॉरी एक्सेलरेशन dv अपॉन dt लिख सकते हैं। जस्ट अगर ध्यान लगाएंगे तो हमारे साथ भी ऐसे ही होगा ना dx अपॉन dt। ओफो, फिर से dx अपॉन क्या हो रहा है हमें आज, dv अपॉन dt। जस्ट हाइलाइटर यूज हो रहा है, दिमाग में टेक्निकल ग्लिच आ गया, dv अपॉन dt इंटू क्या हो गया, ये dx हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर लेंगे, m हमारा बाहर हो गया। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, आपने कहा यहाँ पे हम v एंड u लिखे रहने देंगे, और ये जो है ना, ये वाला टर्म इसको क्या कहेंगे, आप कहेंगे मैडम वेलोसिटी कह सकते हैं, मैंने कहा चलो कोई नहीं, लिख दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वेलोसिटी v इंटू क्या हो गया, dv। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, आप कहेंगे डेफिनेटली हो गया m v² अपॉन 2, लिमिट रख दीजिए आप यहाँ से यहाँ तक u, और तब यहाँ से जब फॉर्मूला निकलेगा आपका क्या जाएगा, ये फॉर्मूला जाएगा कितना, 1/2 m अपर लिमिट माइनस 1/2 u²। तो यहाँ से हमारा वर्क डन किसके बराबर आ गया, आपका इसके बराबर आ गया। आगे कि नहीं आ गया, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो यहाँ से हम नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहे हैं, क्योंकि कभी बार पीछे पेज कट जाता है। तो यहाँ से हम देखने की जो वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। यानी कि हम कह सकते हैं ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, यानी काइनेटिक एनर्जी
फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, इनिशियल हो गया, वर्क डन के बराबर। या आप इसको कह सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन होता है। यही वर्क एनर्जी थ्योरम है जो भर भर के क्या करना है, क्वेश्चन मिलेंगे आपको जेईई मेंस। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले को एक बॉक्स में कर दिया है हमने वन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर जेईई पर्पस। अब पोटेंशियल एनर्जी की भी कहानी सुन लेते हैं। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी कहेगी ना भैया मेरे को क्यों छोड़ दिया, तो हम कह रहे हैं चलो आपकी भी कहानी खत्म कर दें। अब यहाँ पे बात आती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी की। अब बात आ रही है किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। क्या है ये पोटेंशियल एनर्जी की कहानी, ये क्या कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है कि एनर्जी ड्यू टू पोजीशन की बात करते हैं कि उस पोजीशन पे आपकी क्या है, कैसी है, उसके बारे में बात करते हैं। अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की देख लेते हैं, इसमें कुछ टर्म्स निकालेंगे। पहले आती है आपकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, आप लोग कहेंगे मैडम ये हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी, mgh हो जाएगी, हो जाती है mgh हो जाती है, जिसे आप u से भी रिप्रेजेंट करते हैं, u इक्वल टू क्या हो जाता है, mgh हो जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आती है मैडम स्प्रिंग की भी तो बताएंगे, स्प्रिंग में भी जो एनर्जी स्टोर होती है पोटेंशियल के फॉर्म में होती है। हाँ मैंने आपको डेरिवेशन कराया था कि अगर हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें कि जो स्प्रिंग है ना उसमें पोटेंशियल, तो स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी कह सकते हैं इसे, या कह सकते हैं कि जब भी स्प्रिंग में एनर्जी की बात करते हैं तो स्प्रिंग जो एनर्जी को स्टोर करता है इन द टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ये भी आईआईटी में स्प्रिंग वाले क्वेश्चन आते हैं भर भर के। तो आप बताइए छोटा छोटा सा बात बताओ, एक आपके पास ये स्प्रिंग रखा हुआ है, ये ऐसे बना दिया, एक एंड फिक्स है, एक ब्लॉक से लगा हुआ है, एक एंड फिक्स है और एक ब्लॉक पे लगा है जिसका मास है। स्प्रिंग कांस्टेंट की अगर बात करें, केस का स्प्रिंग कांस्टेंट है, इनिशियल पोजीशन ये थी, थोड़े टाइम बाद ये इसको मन किया, इस पे एक फोर्स लगाया हमने और इसको क्या करा, इसकी ये मीन पोजीशन है, मान लो ये इसकी मीन पोजीशन थी जिससे हमने इसको उठाया और खींच के ले गए, इसकी पोजीशन थी, लेकिन ये पहुंच कहाँ गया, अब यहाँ पे पहुंच गया अपनी फाइनल पोजीशन में। तो स्क्रीन में एक तरीके का क्या आएगा, खिंचाव आएगा कि नहीं आएगा, ये इसकी तो इनिशियल पोजीशन थी लेकिन अब ये यहाँ पहुंच गया है। ठीक है, तो अब जब ये आएगा तो इसमें इन्वर्ट एक फोर्स लगेगा जो स्प्रिंग खींचेगा अंदर की तरफ, आप कहेंगे मैडम यस स्प्रिंग फोर्स लगता है, ये तो हमें पता है। तो जो अंदर की तरफ लगेगा दैट इज स्प्रिंग फोर्स लगेगा, एक फोर्स आपने बाहर लगाया जिसे हमने क्या कह दिया, एफ कह दिया। ठीक है, अपनी ओरिजिन यानी कि मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस कर दिया, हमने कहा एक्स डिस्प्लेस। तो यहाँ पर आपने देखा जो एफ है, यहाँ पर अगर हम बात कर लें, इसे हम एफ एस नहीं लिख रहे हैं, एफ ही लिख दे रहे हैं, नहीं तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ये सो एफ डैश ले लो, इसे एफ लिख देते हैं। ठीक है, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के, यानी कि एक्स जितना आपका शिफ्ट हुआ, इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल साइन को तो क्या आ जाएगा आपका, इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। आप सिंपल सा भी देख सकते हैं, यहाँ से ओरिजिन के इधर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। ओरिजिन है ना, इसको आप ओरिजिन मान लो, यहाँ से जितना चलेगा ये ओरिजिन हो गया जीरो जीरो, यहाँ चलेंगे तो पॉजिटिव साइन, यहाँ मिलेगा नेगेटिव, तो वही लगाते जा रहे हैं। इसी टाइम में हमने कहा कि स्ट्रेच करें तो एफ डैश इज इक्वल टू किसके, माइनस ऑफ एफ के बराबर, और ये किसके बराबर, के एक्स के बराबर। तो यहाँ से ये हमारा क्या आ गया, वेरिएबल फोर्स आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, तो स्प्रिंग फोर्स। अब वही कहानी वर्क डन निकाल देना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, आपने कहा मैडम जीरो से चला है, ये जीरो से कितना हो गया, यहाँ अगर हम इसके पॉइंट्स को देखें ये कितना डिस्प्लेस कर रहा है, आपने कहा मैडम यहाँ पे तो ये जीरो था, ये पोजिशन जीरो थी, ये एक्स हो गई यहाँ पर, तो हमने कहा ठीक है जीरो से लेके एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए। एफ की वैल्यू ये होता है एफ इंटू क्या होता है, डीएक्स अभी पढ़ा था, तो ये हो गया एफ डीएक्स, तो यहाँ पे आप रखो ये हो गया एक्स टू जीरो, यहाँ से के एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ये हो गया के एक्स इंटू क्या हो गया डी एक्स, इसको इंटीग्रेशन कर देना जीरो टू एक्स, तो ये आ जाएगा आपका कितना, वन बाई टू के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि जो स्प्रिंग का जो वर्क डन होता है, ठीक है, जो एनर्जी स्टोर होती है वो वन बाई टू के एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो फॉर्मुलेज में रख के आंसर निकाल सकते हैं। अब स्प्रिंग के केस में ये वर्क डन, अब स्पेशल केस ये है यहाँ पे कि स्प्रिंग में क्या होता है, ये वर्क डन जो होता है ना बेटा जी, पोटेंशियल है ये जो है ना आपकी, ये वर्क डन किसके बराबर हो जाता है, यू के बराबर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, और ये पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाती है, हाफ के। ये बहुत ही खासा याद रखेंगे फॉर स्पेशली फॉर स्प्रिंग के लिए, इसके लिए स्प्रिंग के लिए याद रखेंगे। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की अगर बात करें तो आपको इतना तो पता ही है कि कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो जो वर्क डन बॉडी का मूव कराने में मदद करता है, पोजीशन चेंज करने में मदद करता है, कंजर्वेटिव हो जाता है। नॉन कंजर्वेटिव कह सकते हैं कि मूव तो करती है वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, बट डिपेंड ऑन द पाथ पर डिपेंड करती है, तो कंजर्वेटिव फोर्स हो जाता है। तो एग्जांपल्स बता देती हूँ मैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के, क्योंकि कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं
कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल देख लीजिए आप, क्योंकि कई बार आते हैं तो याद होना जरूरी। कंजर्वेटिव के हो गए आपके, जैसे हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, FG लिख दे रही हूँ, आप लोग समझ जाइए, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स हो गया। तो एक क्लोज पाथ में नेट वर्क डन ऑफ फोर्स कह सकते हैं बॉडी का मूव थ्रू एनी क्लोज पाथ, तो कंजर्वेटिव फोर्स हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं आपसे कहूँ कि नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होंगे, तो आप कहेंगे मैडम इट्स वेरी सिंपल। कहूँगी चलिए बता दीजिए दो चार एग्जांपल। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फ्रिक्शन, विस्कस, ये सब। जैसे आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कह सकते हैं, विस्कस फोर्स कह सकते हो, विस्कस फोर्स हो गया। तो ये सारे फोर्सेस आपके हो जाएंगे कौन से, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएंगे। तो इसका बर्डन जो फोर्स होता है बॉडी मूव करती है थ्रू द क्लोज पाथ में, ठीक है। उसमें कैसा होता है आपका पाथ, मैंने बताया क्लोज पाथ तो होगा, लेकिन क्लोज पाथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, नॉन जीरो। क्लोज पाथ क्या करेगा, नॉन जीरो रहेगा, उसमें जीरो हो जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात कर लें, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है कहानी, समझ लेते हैं। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि समझना हर एक चीज जरूरी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाता है। इसके बराबर हो जाता है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप वर्क डन तो जानते हैं, एफ इंटू क्या होता है, मैंने डीएक्स होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होगी माइनस डी यू साइन के साथ। तो यहाँ से जो एफ निकलता है ये होता है माइनस डी यू अपॉन, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, पता होने फॉर्मूले बहुत जरूरी है, जेई मेंस के लिए ही बस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आपको पता ही है, प्रिंसिपल एनर्जी इनटू एनर्जी आउट। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या यूज करेंगे आप कहेंगे मैडम इसको यूज कर सकते हैं, एनर्जी इन इज इक्वल्स टू एनर्जी, ठीक है, एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट इज ट्रांसफर वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म यूज कर सकते हैं, और फिर उस पर आपकी जो एनर्जी है उसको कंजर्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपका क्या बचा, पावर। नेक्स्ट है आपका पावर। अगर मैं पावर की आपसे बात करूँ तो पावर क्या हो गई, रेट डूइंग टू वर्क होती है। पावर की बात करें तो आप क्या ले सकते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो पावर को कैसे लिख सकते हैं आप, पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क अपॉन टाइम हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, बाकी आप किलोवाट में निकाल सकते हैं जैसे भी आपको मन करे, या आप इसको और सिंपल कहें तो वर्क अपॉन क्या होता है, टी, और वर्क को क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट एस अपॉन टी। अब आपके जैसी है, एस अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे मैडम वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपके क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो ये होगा एस अपॉन क्या हो जाएगा, वी। तो ये सारे फॉर्मूले आप क्या करिए, माइंड में सेट कर लीजिए, क्वेश्चंस आपके इनसे बाहर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कोलिजन का रिवीजन करा देंगे, कोलिजन भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, जरूर थोड़ा सपोर्ट कीजिए बेटा, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अनअकैडमी भी फॉलो कर लीजिए, अनअकैडमी पर फॉलो करिए। और अगर आप टेलीग्राम कोई सजेशन चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इट्स माई टेलीग्राम, स्मॉल लेटर में मेरा नाम डालेंगे, ASIWINI2811, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी डाउट है, क्वेरी है, वहाँ पे आप भेज सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें, अगर आपको वीडियो कैसा लगा एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में बताया करो। आप जब वीडियो देखते हो ना, थोड़ा सा कमेंट में भी टाइप कर दिया करो, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है मुझे भी, कि हाँ भाई बच्चों को वीडियो मजेदार लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो थोड़ा सा सपोर्ट करो बस, और कोई चार्ज तो पे करवा नहीं रही मैं आपसे, तो इतना तो आप लोग कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोलिजन में, तब तक इतना रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड डू फॉर अ ग्रेट वर्क फॉर 2024 एस्पिरेंट। बाय।